8 जनवरी को जो हुआ वो हम सब ने देखा। ईडी की टीम कोलकाता पहुंचती है, आईपैक के दफ्तर और उनके जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन के घर पर रेड होती है। ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंचती हैं, वो घर से बाहर आती हैं, उनके हाथ में एक हरी फाइल होती है और वो तस्वीर वायरल होने लगती है। उसके बाद टीएमसी पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट का। आज 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने मामले की सुनवाई की। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जिरई की और टीएमसी, पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी और कपिल सिब्बल पेश हुए। अब आपको इस सुनवाई की कुछ अहम बातें बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा कि ईडी वहाँ किस लिए गई थी, किस बात की जांच चल रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, कहा ईडी अवैध कोयले घोटाले की जांच के लिए गई थी और हमने पहले ही अधिकारियों को ईमेल के जरिए जानकारी दी थी। हमें राजनीतिक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या छिपाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आई। इसका जवाब दिया सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने। उन्होंने कहा, कोयले घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था, तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनाव के समय अचानक कार्रवाई क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके पास पार्टी की कई जानकारियां थी। ईडी को सब पता था, चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या ज़रूरत थी। ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी अफसरों से मोबाइल छीन लिए। सीएम मीडिया के सामने भी गई। इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है, उससे काम में बाधा आती है। ईडी मुख्यमंत्री पर कार्रवाई के साथ साथ ईडी ने कोर्ट में पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को तुरंत निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके जवाब में सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जेट क्लास सिक्योरिटी मिली है। वो जहां भी जाती हैं पुलिस की टीम उनके साथ जाती ही, इसी के चलते वहां पर पुलिस पहुंची थी। टीएमसी की ओर से आरोप लगाए गए कि ईडी ने आईपैक के दफ्तर में चुनाव से जुड़े, माने आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़े जो अहम डॉक्यूमेंट्स थे उनके साथ छेड़छाड़ की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीच बचाव किया गया। बेंच की ओर से कहा गया कि आपका दावा गलत है। अगर ईडी का इरादा दस्तावेजों को जब्त करने का होता तो वे जब्त करते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया है। हमें जांच करनी होगी, सरकार हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकती। कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा, ईडी की तलाशी के दौरान बनाए गए पंचनामे की ओर उन्होंने इशारा किया और कहा, ईडी के अधिकारी औपचारिक रूप से दस्तावेज जब्त किए बिना भी तस्वीरें ले सकते हैं या संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा, ऐसे मामलों में वकीलों को मीडिया से बात करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी बननी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पब्लिक कमेंट्री चल रही है जो कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है, न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। इस दलील का जवाब दिया कपिल सिब्बल ने। उन्होंने कहा, ऐसी कोई भी रोक जांच एजेंसी पर भी सामान्य रूप से लागू होनी चाहिए। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां नियमित रूप से अपने पसंदीदा पत्रकारों को चुनिंदा जानकारियां लीक करती है। कार्रवाई अभी भी चल रही है। जब तक हमने ये रिकॉर्ड किया वीडियो, तब तक की जो जानकारी थी उसका लब बोलो आप हमने आपको बताया। बाकी हमारा लल्लन टॉप शो ज़रूर देखें, उसमें जो विस्तार से जानकारियाँ होंगी वो वहाँ पर आपको मिलेंगी। बाकी देखते रहें लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे आलोक है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।